अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है सब, कैसे हैं। वेलकम लाइफ विद दुरुशवार। आज जो है ना मेरी रूटीन टू मच बिजी थी। वो ऐसे थी कि मैं सुबह उठी, पहले मैंने घर का काम किया, तो फिर मेरी फ्रेंड की कॉल आई। उसका पता चला कि उसके जो फादर हैं उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। मैं वहाँ गई, वहाँ से जब वापस आई तो ना मैंने कुछ खाया, ना मेरे पास इतना, क्योंकि जब बंदा हॉस्पिटल जाता है ना तो इंसान का कुछ भी खाने को दिल नहीं करता, इवन देन के पानी पीने को भी दिल नहीं करता। और मेरे साथ ऐसे ही होता है शुरू से लेकर अब तक के, मतलब मैं कहीं भी जाती हूँ ना, खासकर हॉस्पिटल में चली जाऊँ तो मतलब मैं नहीं, पता नहीं क्या होता है, तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो मैं जब वहाँ गई, वहाँ पे मुझसे कुछ खाने पीने नहीं हुआ तो मैं सीधा घर आई। घर जब आई तो घर में थोड़ा सा काम था, क्योंकि सुबह जब मैं उठी थी तो मैं थोड़ा सा ही काम किया और मैं चली गई थी, क्योंकि मेरे और भी बहुत से काम थे। तो मैंने वापस आई तो फिर घर का काम बहुत ज़्यादा था, मैंने घर का काम स्टार्ट किया और वहीं से जो है ना मैं मतलब इतना थक गई थी कि खाना बना भी नहीं पाई, ना मेरे पास इतना टाइम था। तो बस जल्दी जल्दी मैंने ना ब्रेड के साथ बटर लगाया, खुद भी एक पीस लिया और मीसम को चॉकलेट स्प्रेड लगा के दिया। बट मोहम्मद मीसम कहाँ इतनी नेक अवाम, वो बस उससे गुस्सा आ गया, नहीं मैंने नहीं खाना, मुझे चॉकलेट्स चाहिए। तो बस मैं टोटली परेशान थी, जल्दी जल्दी सारा काम समेटा। अच्छा, तो ये जिम हो रहा है तुम्हारा, है? शर्म नहीं आती? ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। मुझे वहां लगा के जिम पे, ये कौन सा है जिम? यार जिम पे सैलून नहीं होना चाहिए, मेरा जो अपना पर्सनल ओपिनियन है ना, कि यहाँ वहाँ मुझे लगाया इसके हार्ड वर्क करो, तुमने जो है ना बिल्कुल बिल्कुल स्लिम होना है। मैं तो कुछ भी नहीं रही, लेकिन इसका क्या होगा है? तो तुमने सोचा ब्लीच लगवा लूं? वो लगता है आती है, से आपकी जो जितना फिगर खराब है वो ठीक होता है। वीडियो बनाओ। अच्छा ठीक है, बता क्या हो गया। और वहीं से मैं जिम की तरफ आ गई। तो बस मतलब रास्ते में मीसम ने कुछ नहीं खाया था, तो फिर मैंने क्या किया, मीसम को मतलब एनी ने नगेट्स और नूडल्स बना दिए थे, लेकिन मुझे लगा कि इससे नहीं कुछ खाया, तो वो हम लोगों ने दोबारा से दिया, लेकिन इसने नहीं खाया, इसका मूड ही नहीं था। अब इंसान की ज़िंदगी ऐसी हो जाती है ना, जब इंसान जल्दी जल्दी सारे काम करना चाह रहा हो। खैर वहाँ जिम आई, जिम वाली जो है उसने कहा कि आपने मतलब अभी खाना खा लिया? मैंने कहा हाँ, मतलब मैंने एक ब्रेड पीस ही ली है, सुबह से मैंने कुछ नहीं लिया था, ब्लैक कॉफ़ी तक नहीं पीने का मेरे पास टाइम था। तो वो भी हंसी थी, वो कहती है अच्छा हुआ है आज तो तुम बहुत ज़्यादा बिजी रही हो। मैंने कहा हाँ। फिर उसके बाद वहाँ पे मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया। वर्कआउट करने के बाद ना मुझे मतलब मेरे आगे भी कुछ पार्टीज़ आ रही हैं, तो मेरा मतलब काफ़ी टाइम से दिल बन रहा था कि मैंने ना मेडी करवाना है। तो मतलब मैं वो सोच ही रही थी, तो वहाँ पर बात ही हुई, तो उन्होंने कहा आज ही मेडी करवा लो, वैसे भी तुम थकी हुई हो। तो फिर मैंने एनी से पूछा, तो एनी कहती है हाँ जाओ मेडी करवा लो। फिर मैंने मेडी करवाया। यार आपको सच बताऊँ कि बहुत मैंने सैलून से करवाया हुआ है, काफ़ी डिफरेंस होता है हर सैलून में। मैं ये बता दूँ कि मैं एक सैलून का नहीं कहूँगी कि यहाँ पर बहुत अच्छा होता है और यहाँ पर बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे सैलून मेरी ज़िंदगी से, मेरी नज़र से मेरे साथ होके गुजरे हैं कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि उनको मैंने एक एक चीज़ खुद सिखाई। मतलब तुम सैलून में करने क्या आई, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट था, बहुत अच्छा स्टाफ था, बहुत अच्छे तरीके से मतलब हम लोगों ने आराम सुकून से मेरा मेडी हुआ। मतलब मैं डिप्रेशन टेंशन से बाहर, और मैं कहती हूँ कि मंथ में, मैं तो कहती हूँ 15 दिन बाद कर लेना चाहिए। लेकिन पहले जब मैं जिम नहीं आती थी तो मेरा ये होता था कि हर 12 डेज़ बाद या 10 डेज़ बाद मैंने मेडी लाजमी करवाना होता था। वैसे तो मैं वीक में करवाती थी, लेकिन फिर मैंने 10 डेज़ बाद कर दिया था। लेकिन अब जब से जिम जाना स्टार्ट किया तो मुझे समझ ही नहीं आती मैं करूँ और करूँ क्या, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता। आप खुद देखिए कि 3 बजे जो है मुझे घर से निकलना होता है और जिम पहुँचना होता है, 7 बजे मेरा ऑफ हो रहा होता है। मतलब इतना बिजी इंसान, इस तरह मुझे लग रहा है जैसे मैंने स्कूल में एडमिशन ले लिया और मैं स्कूल जा रही हूँ टीचर के पास, और फिर आगे से वाकई ही वो टीचर ही है मतलब मेरी दजियाँ। और आज मैंने बड़ी मुश्किलों से उनसे इजाज़त ली कि प्लीज़ मैंने मेडी कराना है, मेरी आप व्लॉगिंग देख ले, मेरे बर्तन धोए, इन दिनों में मैंने बहुत ज़्यादा घर का काम किया, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा तशद्दुद हुआ है। अच्छा, मैंने आज अपनी स्किन, क्योंकि मेरी आप लोगों ने देखा होगा व्लॉगिंग में, मेरी स्किन जो है ना उसमें एक्ने हो रही है। ये वेदर ऐसा है कि इस वेदर में मैं आपको कहूँ कि मतलब मैं तो अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ कर दूं कि भाई इस वेदर में खासकर लेडीज़ को एक्नी ना हो। मतलब मेरे फेस पे एक्नी हो चुकी है और मुझे वो बहुत, क्योंकि मुझे अगर एक्नी हो जाए तो मैं घर से बाहर निकलना मेरे लिए ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं आज अपनी फ्रेंड की तरफ गई, तो वहाँ से भी मैंने डॉक्टर से चेक कराया, तो उन्होंने कहा कि आप जो है ये करवाएं, ये क्रीम लें। उन्होंने टेस्ट और क्रीम लिख के दी। इवन देन उन्होंने कहा कि ब्लड टेस्ट करवा लो भाई,
ये क्या एक्ने का ब्लड टेस्ट से क्या होता है, बट फिर भी लेकिन मैंने अपनी डॉक्टर से आज टाइम लिया हुआ था, मैं उधर भी लेट हो गई। फिर मैंने भाई से पूछा, भाई ने मुझे कहा कि आज ना जाओ क्योंकि आज मैं भी बाहर हूँ, अपने काम से आया हूँ, बहुत दूर हूँ। तो इस तरह करते हैं हम लोग कल चले जाएंगे। तो कल इंशाल्लाह मैं अगर हो सका तो व्लॉग डाल दूँगी, नहीं तो फिर माज़रत आप लोग देख लीजिएगा। मे भी हो सकता है मैं व्लॉग डाल दूँ। वहाँ पे जाकर स्किन ट्रीटमेंट करवाना है। और मैं आपको कहती हूँ कि अपनी लेडीज़ को अपना ख्याल रखना चाहिए यार, मर्दों को भी रखना चाहिए। मेडी करवाया करो, अपना ध्यान रखा करो, और इस वेदर में ख़ास कर बिल्कुल। और हाँ, यहाँ पर ना उन्होंने एक मेरी फ्रेंड ही हैं और उनकी क्लाइंट भी थी, हम लोगों की बहुत अच्छी फ्रेंड बन चुकी हैं वो। तो उन्होंने ना आज अपने हेयर पर आई थिंक केराटिन करवाई हुई थी या प्रोटीन ट्रीटमेंट करवाया हुआ था। तो उनके हेयर्स इतने सुपर, इतने बेस्ट लग रहे थे। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा उनका ना उनकी वीडियोज़ भी डाली है, आप लोग देखिएगा। तो मुझे इतना बेस्ट लगा, मैंने कहा कि क्यों ना कि भाई मैं भी यहाँ पर जाके ना मैं ये करवाऊँ। तो इनका फ़िलहाल अभी ये सब कुछ ट्रीटमेंट करा लो, फिर हम ऐसा कराएंगे। बट मैं अब सोच रही हूँ क्योंकि मेरा हेयर कलर ब्लैक है, तो मैं सोच रही हूँ क्योंकि जब अब सैलून में बंदा आता है तो बंदा बहुत कुछ सोचने लग पड़ता है, खुद ना भी सोचे तो सैलून वाले ज़रूर सोचने में मजबूर कर देते हैं। तो मैं कह रही हूँ कि मैं अपना हेयर कलर चेंज करूँ। तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ब्रीफ कीजिएगा, DM कर दीजिएगा कि मैं कौन सा हेयर कलर कराऊँ, कौन सा मेरे साथ सूट करेगा, क्योंकि मुझे अभी अपने हेयर कलर का नहीं पता। और आपको मैं ये बता दूँ, यहाँ पर जो है ना मैंने अभी अपने नेल्स बड़े करना स्टार्ट किए हैं, क्योंकि मेरे ना बिल्कुल मतलब नेल्स थे ही नहीं, तो वो आधे टूटे हुए आधे ये। तो वो हंस रही थी, मैंने कहा चुप कर जाओ, मर्दाना स्टाइल है हमारा। हमने मतलब यहाँ पे लाइट 2 दफ़ा गई थी, वो इस वजह से गई थी क्योंकि भाई काम चल रहा था, तो वो बीच में क्रॉप में नहीं कर पाई। सही बहुत अच्छे तरीके से मेरा मेडी हुआ और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और यहाँ पर जो है ना ये है उनके हेयर्स बहुत प्यारे यार लग रहे थे, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट लग रहे थे। तो मेरा भी इरादा बन गया है कि मैं भी अपना हेयर का ट्रीटमेंट यहीं से करवाऊंगी। और इस बात पे एनी भी मेरे साथ जो है ना रेडी होगी। खैर आप लोगों से मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। यहाँ पे यानी कि मैंने मिन्नतें कर करके ये अपना व्लॉग बनाया है, ये मेरी हेल्प नहीं करती होती। तो हमें याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज मेरा मिनी सा व्लॉग था और वापस आते हुए हमें बहुत लेट हो चुका था। तो ज़्यादा से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़। तो हमें याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब, कैसे हैं? वेलकम।